सेवन सिस्टर्स कहे जाने वाले नॉर्थ ईस्ट की कहानी बड़ी ही पेचीदा है। पिछले वीडियो में 3 राज्य नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा की कहानी बताई जा चुकी है और एक राज्य मणिपुर की कहानी पर स्पेशली वीडियो बनाया गया है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया गया है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। आई बटन में भी क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। नमस्कार, मैं सर्वेश्वर पांडे। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट के 5वें स्टेट अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश भी मेघालय की तरह पहले असम का भाग हुआ करता था, जिसे NEFA के नाम से जानते थे। NEFA मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रोंटियर एजेंसी। यहाँ पर जातीय लड़ाई तो है ही, साथ में इंडिया और चाइना का बवाल भी अरुणाचल प्रदेश से ही है। अभी हाल ही में चाइना ने अपने देश का एक नया नक्शा जारी किया जिसने अरुणाचल प्रदेश को अपना राज्य दिखाया है। 1962 ईस्वी में चाइना अरुणाचल प्रदेश, जो उस समय NEFA हुआ करता था, उसके लिए अक्साई चीन को छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन भारत चाइना के इस मत से सहमत नहीं था। इसी वजह से भारत का भाग अरुणाचल प्रदेश है, न कि अक्साई चीन। अरुणाचल प्रदेश में 79% पॉपुलेशन ट्राइबल्स की है, जिसमें से 68.79% शेड्यूल्ड ट्राइब्स। दो चीजें होती हैं, सेपरेटिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट। सेपरेटिस्ट का मतलब होता है ऐसे लोग जो किसी धर्म, जाति, संप्रदाय को लेकर अलग सरकार, अलग देश बनाने की बात करते हैं या सीधे सीधे अलग होने की बात करते हैं। इन्हीं को सेपरेटिस्ट कहा जाता है, मतलब अलगाववादी। दूसरा होता है एक्सट्रीमिस्ट, यानी कि चरमवादी या अतिवादी। तो ऐसे लोग जो अपने सिद्धांतों और प्रथाओं का समर्थन चरम सीमा तक करें, एक्सट्रीम लेवल पर करें, तो उसे कहते हैं चरमवादी, अतिवादी या एक्सट्रीमिस्ट। अरुणाचल प्रदेश में 26 मेजर ट्राइबल्स कम्युनिटी और बहुत सारे छोटे छोटे सब ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ हैं। वैसे यहाँ पर कोई एक्सट्रीमिस्ट या सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन नागालैंड और असम के सेपरेटिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ भी एक्टिव रहते हैं। यहाँ पर वायलेंस चकमा रिफ्यूजीज यानी चकमा शरणार्थियों की वजह से है, जो बांग्लादेश से अरुणाचल प्रदेश में आके बस गए। अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड था। यहाँ पर किडनैपिंग और फिरौती की समस्याएं ज़्यादा। अरुणाचल प्रदेश में एक्सट्रीमिस्ट और सेपरेटिस्ट से तो निजात पा लिया गया है, लेकिन वहाँ पर आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या है वहाँ का लोकल क्राइम, जिसका मेन रीजन है वहाँ के ट्राइबल्स का आपस में भिड़ंत। अब आते हैं 6वें राज्य मिजोरम पर। यह पहले असम का भाग हुआ करता था, लेकिन 1972 ईस्वी में इसे अलग करके यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। फिर 20 फरवरी 1987 ईस्वी को इसे एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। यहाँ पर मेजर ट्राइबल कम्युनिटी मीजो है, जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। कुछ हिस्टोरियन तो कहते हैं ये जो मीजो हैं इनके पूर्वज मंगोलियन थे। बाकी के नॉर्थ ईस्ट स्टेट के रिबल ग्रुप्स की तरह यह ग्रुप्स भी मीजो के लिए अलग राज्य की मांग करता था। इसीलिए 1972 ईस्वी में मीजो के लिए एक नया यूनियन टेरिटरी बनाया गया, जिसका नाम मिजोरम हुआ। सरकार ने वादा किया कि इसे एक अलग राज्य बनाएंगे, लेकिन बाद में अभी के लिए ये यूनियन टेरिटरीज ही रहेगी। अप्रैल 1986 को मिजोरम नेशनल फ्रंट और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में समझौता हुआ और 1987 में मिजोरम को एक अलग स्टेट बना दिया गया। मिजोरम में लास्ट सन 2000 में वायलेंस देखने को मिला था, जिसका मेन रीजन था त्रिपुरा से ब्रू कम्युनिटी का मिजोरम में माइग्रेशन। त्रिपुरा में ट्राइबल वार के चलते ब्रू कम्युनिटी को त्रिपुरा को छोड़कर मिजोरम में शरण लेना पड़ा। खैर, मिजोरम आज काफ़ी शांत राज्य है। सन 2000 के बाद से यहाँ पर कोई वायलेंस नहीं हुआ है। यह 7 सिस्टर्स राज्यों में सबसे शांत राज्य है। अब बात करते हैं 7 सिस्टर्स के अंतिम राज्य असम के बारे में, जिससे अलग होकर 7 सिस्टर्स का और 4 राज्य बना है। असम में तो कई शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जिनमें से मेनली बोडो, डिलोरी, सोनोवाल, मिसिंग और हाजोंग जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स आते हैं। यहाँ पर बवाल का सिलसिला 1979 से ही चालू हो जाता है, जब यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम यानी उल्फा बना और ऑल स्टूडेंट आसाम यूनियन यानी आसू बना। यह दोनों ग्रुप 1979 से ही इलीगल माइग्रेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चालू कर देते हैं और 80 के दशक तक आते आते आसाम का सबसे बड़ा एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उल्फा बन गया, जिसमें आसाम के सबसे ज़्यादा युवा शामिल होने लगे। उल्फा आसाम को एक अलग देश बनाने की मांग करता था, जिसके कारण इंडियन गवर्नमेंट ने सन 1990 ईस्वी में उल्फा को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया और उस पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर सन 1987 में ही एक नया ग्रुप ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन बन गया, जो कहता था कि बोडो ट्राइब्स के लिए अलग ज़मीनें दी जाएं। बोडो के ही तरह कार्बी और डिमिसाज ट्राइब्स ने भी अपना एक अलग यूनियन ग्रुप बना लिया। इन सभी ग्रुप्स में कुछ ग्रुप्स अलग देश की मांग करते थे, तो कुछ ग्रुप्स अपने लिए अधिक अधिकारों की मांग करते थे। इन्हीं सब ग्रुपों की वजह से 90 के दशक तक आते आते आसाम में अशांति और हिंसा बरकरार रही। आसाम 90 के दशक तक जलता रहा, लेकिन फिर इंडियन गवर्नमेंट ने कार्रवाई तेज की, एक्शन लिया, जिससे कुछ प्रोटेस्टर्स राज्य छोड़कर चले गए, कुछ मारे गए और कुछ जो बचे उन्होंने अपनी आवाज़ नीची कर ली। इसके बाद से जो ग्रुप्स बचे वो आसाम के सरकार से और भारत की सरकार से समझौता कर लिए। 7 सिस्टर्स कहे जाने वाले नॉर्थ ईस्ट में अशांति, हिंसा, प्रदर्शन का मेन रीजन है वहाँ की डाइवर्सिटी। इतने सारे ट्राइबल्स कम्युनिटीज, ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन की वजह से नॉर्थ ईस्ट में प्रोटेस्ट और वायलेंस होते रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट जो है वो ट्राइबल्स की वजह से जाना जाता है, जो नेचर के बहुत करीब होते हैं, पर्यावरण से उन्हें प्यार होता है और जो पर्यावरण को बचाने के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं। और नॉर्थ ईस्ट में रॉ मटेरियल की मात्रा भी ज़्यादा है, जिसके सही इस्तेमाल से भारत की GDP में तेजी से वृद्धि हो सकती है। और चाय की सबसे ज़्यादा खेती नॉर्थ ईस्ट में ही होती है।
नॉर्थ ईस्ट इंडिया का इतना महत्वपूर्ण भाग होने के बाद भी सरकारें इसे नज़रअंदाज करती आई हैं, जिसके कारण नॉर्थ ईस्ट में अशांति, हिंसा, वायलेंस, प्रोडक्शन ये सब होते रहते हैं और धीरे धीरे चाइना भी अपना हाथ फैला रहा है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ गाँवों पर उसने कब्जा भी कर लिया। सरकारों के निकम्मेपन और नाकामी की वजह से आज नॉर्थ ईस्ट की हालत ख़राब है, जिसे सुधारने के लिए सरकारों को अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर कदम उठाना होगा, नहीं तो भैया हालत तो ख़राब ही है और ख़राब होती जाएगी। तो ये दोनों वीडियो बनाने का सीधा सीधा मतलब ये है कि देखो भैया, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों पर भी थोड़ा ध्यान दे लो, नहीं तो वह धीरे धीरे हाथों से फिसलता चला जाएगा और ससुरे मूँगफली छीलते रह जाएंगे। बाकी सरकार के हाथों में तो सब कुछ है ही है और हमारे हाथ में है यही कहना कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका।